Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samia Fatma. Our today's topic is nutrition during pregnancy. So, the pregnancy is a term which is used to describe the period in which a fetus develops inside a woman's womb or the uterus. So, the total gestation period of the pregnancy is 38 to 42 weeks, 3 trimesters lasting 13 to 14 weeks each. So, how fetus is formed, we will firstly discuss through this picture. Ovulation is occur in which egg is released from the ovaries, then a ovum is fertilized by a single sperm cell in the uterine tube. A zygote is formed, then zygote जो है वो ट्रैवल करेगा और उसकी सेल डिवीजन होगी और zygote ट्रैवल करेगा towards the uterine lining and a blastocyte is implants into the uterus. Then what are the changes occurs in the fetus during the first trimester? Development of the organs, limb buds, facial features and placenta. Then vulnerable, which is vulnerable to teratogens during this time. Spontaneous abortion and miscarriages may be occur. Sometimes placenta provides nutrients via the umbilical cord. I will show you the umbilical cord and nutrient or blood supply through this picture. हेयर इज़ द पिक्चर. यहाँ पे जो स्मॉल ब्लड वेजल्स शो हो रही हैं जो फीटल ब्लड वेजल्स के नाम से लेबल की गई हैं, ये फीटस की ब्लड वेजल्स हैं और मैटरनल ब्लड वेजल्स जो थोड़ी बड़ी शो हो रही हैं वो हैं. इन दोनों को ये दोनों वेजल्स जो हैं ये आपस में ब्लड सप्लाई भी करती हैं और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करती हैं. मींस मदर से बेबी के अंदर या फीटस के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं वो थ्रू दीज ब्लड वेजल्स ट्रांसफ़र होते हैं. देन मदर के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं? मोस्टली मदर्स के अंदर मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स होते हैं, सोर एंड सेंसिटिव ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ब्रेस्ट की ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होती है मोस्टली फीमेल्स को, बिकॉज इंटायर प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रेशर होता है वो इन्हांस होता है ऑन योर बॉडी. सो फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ज़्यादा यूरिनेशन फील होगी, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स भी आते हैं, हार्मोन्स का प्रेशर होता है और पूरी बॉडी के ऊपर मोस्टली रेक्टम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन फील होती है. देन फ्लक्चुएटिंग इमोशंस आते हैं, मूडीनेस आती है फीमेल के अंदर. देन एनवीपी इज़ अ नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन विच अ मॉर्निंग सिकनेस. Peaks during the first trimester, positive correlation with the birth weight and negative correlation with the spontaneous abortion. जितना ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग एक फ़ीमेल के ज़्यादा फील होता है उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव हेल्थ इफ़ेक्ट्स आते हैं ऑन द बेबी. बेबी का बर्थ वेट जो है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा जितना ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग के सिम्टम्स फीमेल को ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फील होंगे. Then negative correlation with the spontaneous abortion. Nausea is almost 50 to 70% प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर देखा गया है एंड वॉमिटिंग जो है 40 to 50% प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होती है. देन लेस देन 2% इज सोनली इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग सिकनेस आ जाती है. मॉर्निंग सिकनेस इज नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी कैन अकर एट एनी टाइम, ऑफन लास्ट ऑल डेज, नो क्योर बट सिम्टम्स कैन बी रिड्यूस्ड. ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड स्नैक्स, कंज्यूम्ड रेगुलर फ्लूइड्स, कंज्यूम फ्लूइड्स बिटवीन द मील्स, वेल टॉलरेटेड if you use frozen ice pops, popsicles, gelatin, desserts, watermelon or mild flavored broth. Alternative therapies are also available in which yoga and some exercises are recommended. Then second trimester is start. In the second trimester के अंदर fetus में क्या क्या changes आती हैं? फीटस के अंदर ग्रोथ और मेचुरेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है. सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ग्रोथ फ्रॉम अबाउट 3 इंचेस टू ओवर अ फीट लॉन्ग बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर. मीन्स के 3 सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट लंबा हो जाता है फीटस इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. देन सम बेबीज बोर्न प्रीमेच्योरली द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर सर्वाइव विद द इंटेंसिव नियोनेटल केयर, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है. ये इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है. 4 मंथ्स का बेबी
ऐसा इस साइज़ का होगा, देन उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, डेवलपमेंट होती रहेगी, मैच्योरेशन होती रहेगी। 5 मंथ्स का बेबी शो कराया है, देन 6 मंथ्स का बेबी। नाउ द सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 13 से 29th वीक तक होता है। अब मदर के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, इंसोमिया, इनडाइजेशन, मसल क्रैम्पिंग, पेन्स होंगी विच इज़ एसोसिएटेड विद द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस स्ट्रेच हो रही है, बेबी का साइज़ या फीटस का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, यूट्रस का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और स्ट्रेच होगी। इससे रिलेटेड बी पेन्स फील होती हैं, लिकोरिया, विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, इंक्रीज्ड सिक्रीशन विजाइना एंड सर्विक्स। देन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर क्या क्या चेंजेस आएंगी बेबी के अंदर? टाइम ऑफ इंटेंस ग्रोथ एंड मैच्योरेशन होता है ये बेबी के अंदर या फीटस के अंदर। फीटस जो है इसमें हाफ टू 3/4 ऑफ इट्स वेट गेन कर लेता है। ब्रेन की ग्रोथ होती है मेनली इन दी थर्ड ट्राइमेस्टर एंड लंग्स जो हैं वो फुली मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि उसने बाहर आकर ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है सबसे पहले। सो लंग्स और ब्रेन्स जो है ना ये कम्प्लीटली एक्सटेंसिवली डेवलप होते हैं एट थर्ड ट्राइमेस्टर। अब बैलेंस्ड एंड एडुकेट डाइट फॉर द मदर कॉन्टिन्यूज टू बी क्रिटिकल बिकॉज प्रेशर बॉडी पे इंक्रीज हो रहा होता है, वो एडुकेट डाइट नहीं ले सकती, उसका दिल नहीं कर रहा होता, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन दोबारा से ये पिक्चर के अंदर बताया गया है कि 7 मंथ्स का बेबी कैसा का साइज़ बड़ा हो रहा है, फिर 8 मंथ्स में जा रहा है बेबी की मूवमेंट, अब बेबी की पोजीशन चेंज हो गई है। देन 9th मंथ्स का बेबी शो कराया है। अब इसमें ये जो टाइम पीरियड है थर्ड ट्राइमेस्टर वाला ये 29th to 40 वीक्स का होता है। मैटरनल चेंजेस अब क्या क्या आती हैं? सबसे बड़ी और मेजर मैटरनल चेंजेस जो है वो प्रेगनेंसी ब्लास होते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं, कुछ मदर्स जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन में चली जाती हैं। मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में 10% जो सी फीमेल्स हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। वो इस वजह से कि उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है, चेंजेस आ रही होती हैं, वो अपनी फिज़ीक को देखकर भी उन्हें के अंदर डिप्रेशन आ रहा होता है और फ्यूचर के बारे में सोच के कि मैं किस तरह से हैंडल करूँगी, कैसे इस बच्चे की ग्रोथ करूँगी, ये सब कुछ सोच सोच के डिफरेंट रीजंस होती हैं। कुछ इन्वायरमेंट उनका ऐसा होता है कि उनको डिप्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है। देन ब्रेथलेसनेस हो सकती है बिकॉज डायाफ्राम पे प्रेशर बढ़ रहा होता है। जाहिर है जब फीटर का साइज़ इंक्रीज़ होगा पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर होगा, वो सारे के सारे प्रेस हुए हुए होंगे, तो डायफ्राम भी ऊपर को प्रेस हुआ होगा जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस फील होगी। एडिमा एंकल्स टोज़ के अंदर फील हो सकता है। प्रेशर ऑन दी वेना केवा एंड पेल्विक वेन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ब्लड फ्लो को। देन प्री क्लम्पसिया आ जाता है जिसमें एडिमा हो सकता है किसी भी जगह पर बॉडी के। मोस्टली प्री क्लम्पसिया के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है। प्रोटीन इन यूरिन इंसिडेंस रेट जो है इसका 4% है। रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू दी प्लेसेंटा। देन एक्लम्पसी आ जाता है जिसके अंदर सीजर अटैक्स भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड we will discuss its second part in our next video. Thank you.